ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, स्टडीज भी कर रहे हैं। तो चलिए, आप लोग गेम्स के लिए अपनी लाइफ को बैलेंस रखिए और मेरे साथ स्टडीज करिए। तो आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज वॉल्यूम एंड नेट्स। तो जब भी हम वॉल्यूम्स एंड नेट्स की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक फिगर है जिसमें 3D फिगर्स के बारे में बताया गया है, जैसे फर्स्ट है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। ये सारी जो हमारे पास फिगर्स हैं ये हैं 3D फिगर्स। तो इनमें हम क्या करते हैं कि सरफेस एरिया देखते हैं कि इनका कितना एरिया है, इनका वॉल्यूम कितना है। तो ये सब हमारे किसमें आते हैं? पेरीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या कुछ हमें यहाँ पे गिवन है। देखिए ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है। अब यहाँ पे हमें बोला गया है, अब देखिए एक क्यूब अगर हम देखते हैं तो वो एक क्यूब हमारा 1 वॉल्यूम कैरी करता है। अब देखिए इसमें हमें फाइंड करना, फाइंड द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द गिवन फिगर्स, आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब इज 1 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमारे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ पर देखेंगे तो 2 क्यूब हो गई, फिर हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। एंड ये हमारी क्या हो गई? ब्रेथ। तो आई थिंक ये 2 क्यूब्स हैं तो ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास लेंथ कितना हो गया, हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास लेंथ कितना हो गया 3, ब्रेथ कितना हो गया 2, यहाँ पे हाइट कितनी हो गई हमारे पास 2। अब इसमें हमें क्या निकालने के लिए बोला गया? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, या फिर आप सारी क्यूब्स को काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 1, देखो 2 क्यूब्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 नीचे हो गई, तो कितने हो गई? 12। अगर हम वॉल्यूम की बात करें विदाउट फॉर्मूला भी यूज करें तो वॉल्यूम कितना हो गया हमारा यहाँ पर? 12 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? चलिए, तो अब उसके बाद आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में देखिए ऐसे भी फिगर्स होती है, एक हॉरिजॉन्टली यहाँ पर लाई कर रहा है, ये वर्टिकली है, एंड देन ये क्यूब है। उसके बाद आगे जाते हैं हम यहाँ पर, ये हमारे पास लेंथ गिवन है और यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला गिवन है क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम निकालने, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। आपको ये देख भी गया होगा यहाँ पर ये फॉर लेंथ। उसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास क्यूब होती है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो उसमें लेंथ भी सेम होगी, ब्रेथ भी सेम होगी एंड हाइट भी सेम होगी। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज साइड। ठीक है, तो और देखते हैं यहाँ पर कुछ गिवन है क्या है? नहीं। आगे चलते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, देखो तो ये हो गया 11.2। तो देखिए यहाँ पे क्यूब है, क्यूबॉइड है, एंड हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो तो हम यहीं पर निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड। तो 20 का क्यूब कितना होगा? तो 4 2 8 हो गया, 30 से हो गया मीटर क्यूब। ठीक है, देन उसके बाद आता है फाइंड द मिसिंग डाटा। एंड डाटा में चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे क्यूबॉइड वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। दिस यहाँ पे आ गया, इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज दिस, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो गई हमारे पास? दैट इज 25। ब्रेथ कितनी हो गई हमारे पास? 105। एंड हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम हमें गिवन है 13,125। क्लियर? तो चलिए अब इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 13,125 divided by this is 25 into 105 इक्वल्स टू हाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 25 5 सा 5 से 25 5 से करेंगे तो 5 2 6 देन 2 देन 5 अगेन 5 से करेंगे डिवाइड, 5 2 10 5। ठीक है, देन अब यहाँ पे 5 से करते हैं, दिस इज 21 5 से 105 देन 21 5 से होता है 10। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया? 5 आ गया, दैट इज आर। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या गिवन है हमें यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ से ओके, तो एक वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं, दैट इज 6 पार्ट। इसको साइड में कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ बिग हॉल इज 40 मीटर, 50 मीटर एंड 40 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड इट्स हाइट इज 8 मीटर। मतलब एक हॉल की डायमेंशंस गिवन है, एंड हमसे पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द हॉल। कितनी एयर आ सकती है हॉल में? तो चलिए इसे हम यहाँ पर करते हैं, तो आप कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हॉल। देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। यहाँ पर हमारे पास लेंथ कितनी है? दैट इज 50, ब्रेथ कितनी आ रहा है? 40,
एंड हाइट कितनी है हमारे पास 8। इसको करेंगे तो 5 4 20, एक 0 और 8 8 ये हो जाएगा हमारे पास, हाँ 8 2 16 1 2 3 दिस इज मीटर क्यूब। देखिए जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो हमेशा मीटर क्यूब की हम क्या करते हैं, यूनिट टू यूज। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब आ जाते हैं नेट। अब देखिए क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के फिगर को आप ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको बोलते हैं नेट ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूब को अगर ओपन करेंगे तो इस टाइप से दिखाई देगा। देन अगर हम सिलेंडर ओपन करेंगे तो इस टाइप से होगा। एंड कौन कौन ओपन करेंगे तो ओके। तो हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.3 पर, जिसमें हमें यहाँ पे नेट प्रैक्टिस करनी है, जो हमने अभी पीछे सीखा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ड्रॉ द नेट ऑफ द फॉलोइंग शेप। अब नेट बनाना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कोन है, कोन का अगर आपको नेट याद होगा तो वो कुछ इस टाइप से नहीं बनाना है। देन यहाँ पे मतलब इसके फेसेस बनाने। देन अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड आइडेंटिफाई द फ्रंट टॉप एंड साइड। अब देखो अगर हम देखिए तो ये फ्रंट हो गया, ये टॉप भी ऐसे लग रहा है, फ्रंट भी लग रहा है, तो फ्रंट क्या बड़ा है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, ये हमारा क्या होगा, फ्रंट पार्ट हो गया। अब हमने देखा कि ये साइड में है, दिस इज साइड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट बचा है, वो क्या होगा, हमारा टॉप पार्ट। ठीक है, तो आप इस साइड से इनके ये फेजेस को देख सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास, ये तो हो गया। चले, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा नेट। एंड इसमें आप लोग अब क्या करने, ज़्यादा प्रैक्टिस करने, ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छे से कमांड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।